बच्चों नमस्कार। आज इस क्लास में हम संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत पद्य ट्यूशन का जो प्रथम पाठ है रामस्य पितृभक्ति, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, वास्तव में रामस्य पितृभक्ति का जो पाठ है इसमें रखने का प्रयोजन सिलेबस में इसलिए आ गया है क्योंकि इस अवस्था में क्या है, बालक और बालिकाएं अपने पिता का कहना कम मान लगते हैं या उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो ये सिखाने के लिए कि देखिए आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि राम को देखिए, और राम ने अपने पिता और माता पिता के हित के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दी है और वह वनवास के लिए जा रहे हैं। तो ये रामस्य पितृभक्ति पाठ जो है आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इस कहाँ से? वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। और कौन सा है? अयोध्या कांड। कौन सा है? अयोध्या कांड 18 से 19 सर्गों में जो वर्णित है, तो कुछ श्लोक वहां से लेकर के यहाँ पर वर्णित कर दिए गए हैं। इससे में ये सिखाने का प्रयास किया गया है हमें अपने माता पिता का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये प्रकरण कब है? राम के राज्याभिषेक के समय होने वाला था। उस समय क्या हुआ, कैकेयी ने जो वचन मांगे थे दशरथ से, आज वो वचन को पूर्ण करने का वो पूर्ण कर रही है। इसलिए सुमंत द्वारा राम को बुलाया गया है और सिंहासन में बैठे हुए दशरथ और उनके बगल में बैठी कैकेयी दोनों खिन्न अवस्था में हो। तो वह राम पूछ रहे हैं कि आज क्या कारण हुआ कि पिताजी मुझको देखने पर आज प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, पहला श्लोक है, सा ददर्श आसने रामो विश्रम पितरम शुभे कैकेय्या सहितम दीनम मुखम परिशुष्यता। क्या कह रहे? परिशुष्यता, मुखेन परिशुष्यता, कहे सूखे मुख वाले हो गए हैं। ऐसा क्या कारण है कि उनका मुंह बिल्कुल मुरझाया सा हुआ है? कौन बोल रहा है? वह रामचंद्र जी। क्या कह रहे हैं? देखिए, स रामा, वही राम परिशुष्यता मुखेन, सूखे हुए मुख वाले, वही राम सूखे मुख वाले, दीनम पितरम, और दीनहीन पितरम माने पिता को, कैकेय्या सहितम, कैकेयी की सहित, शुभे आसने, करे शुभ आसन में, क्या अच्छे आसन में, विश्रम ददर्श, बैठे हुए देखा। से स रामा, वह रामचंद्र जी ने, परिशुष्यता मुखेन, सूखे हुए मुख वाले, परिशुष्यता मुखेन माने मुख, और परिशुष्यता माने सूखे हुए मुख वाले, यानी उनका मुख कैसा था? मुरझाया हुआ था। क्या था उनको? दशरथ जी क्या था? कष्ट था। क्या था? कष्ट था। इसलिए उनका मुख मुरझाया हुआ था। क्यों? क्योंकि कैकेयी ने ऐसे वरदान मांगे थे जिससे, क्योंकि अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। अगर आप कोई पिता अपने पुत्र से प्रेम करे और उसको कह दिया कि तुम 10 साल घर नहीं आओगे, तो उसको कैसा लगेगा उसके पिता को। तो ये कैकेयी ने, उनकी माँ ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। तो बैठे हुए सोच रहे हैं और उनकी मुख की मालिनता चली गई है। वो कह रहे हैं कि परिशुष्यता मुखेन, सूखे हुए मुख वाले, दीनम दीन दुखी पिता को, क्या है? ददर्श माने देखा। और कैसा देखा? कैकेय्या सहितम, कैकेयी के साथ में, यानी क्योंकि रानी कौन थी? कैकेयी थी, और राजा कौन थे? दशरथ थे। तो जब जहाँ राजा बैठेंगे वहाँ रानी बैठेंगी। तो वही कह रहे कैकेय्या सहितम, कैकेयी के साथ में बैठे हुए उन्होंने देखा। किसको? दशरथ जी को, कि इनका मुख मुरझाया हुआ, ऐसा कौन सा कारण है जिससे इनका मुख मुरझाया हुआ है? इतना समझ में आया?
देखिए दूसरा है, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग शब्द और अर्थ याद करके आएंगे, है ना। दूसरा है, कह रहे सा पितुश्चरणो पूर्वम अविवाद्यं विनीतवत्, ठीक है। ततो ववन्दे चरणो कैकेय्या सुसमाहिता। क्या कह रहे हैं, सा माने वही राम, सा माने वही राम, विनीतवत, विनीत विनम्र स्वभाव से विनम्र होकर के, पूर्व माने पहले, पितु पिता के चरणों को अभिवादन किया। चरणों इसलिए कहा गया है कि द्विवचन में है, क्योंकि चरण कितने होते हैं, दो होते हैं, इसलिए चरणों, जैसे बालकों होता है उसी प्रकार से चरणों होता है। समझ में आया। कह रहे सा विनीतवत, वही रामचंद्र जी विनीत होकर के, विनम्र होकर के, पूरम पितु, ठीक है, चरणों अभिवादन, पहले पिताजी के चरणों का क्या किया, अभिवादन किया, पहले अपने पिताजी के चरणों का अभिवादन किया। तथा सुसमाहिता, तथा माने उसके पश्चात में, सुसमाहिता थोड़ा सा सावधान हो करके, सुसमाहिता सावधान हो करके, कैकेय्या चरणों वंदे, कैकेय्या की माता कैकेय्या के चरणों की वंदना की। तो देखो कह रहे हैं कि सा विनीतवत, वह रामचंद्र जी विनम्र स्वभाव होकर के, विनम्र होकर के, क्या है, पूर्वम पितु चरणों वंदे, पहले अपने पिता की चरणों की वंदना की, उसके बाद क्या है, सुसमाहिता, उसके बाद सावधान होकर के फिर अपने माता के चरणों की वंदना की। समझ में आ रहा है। तुम लोग एक किताब में देख लो, किताब दे दूंगा, बेटा देख लो, इसके पीछे अन्वय दिया हुआ है, देखो अन्वय से पढ़ा करो। मैं पढ़ाऊंगा जब श्लोक, तो श्लोक में देखना है, जब अन्वय आए तो अन्वय में देखना है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा श्लोक, श्लोक में आइए, कह रहे हैं कि ततो रामे युक्ता तो वचनम वास पर कुलेक्षणा ससाक नृपदीनो न कुछ तुम ना अभास्तुम, कह ना अभास्तुम, कह कुछ बोल ना सके, ना भास्तुम, ना आभास्तुम, कुछ बोल ना सके, कौन ना बोल सके, दशरथ। क्या कह रहे हैं कि दीन नृपति, कर दीना नृपति, वह दीन दुखीन राजा, कौन, दशरथ, वह दीन दुखीन राजा, तू राम इति, केवल राम शब्द ही कहा, तू राम इति, केवल राम शब्द ही उन्होंने कहा, उक्ता, और कैसा, और किस दशा में किया, कहा, कह रहे कि वाष्पर्या, आंखों से आंसू निकले हुए थे, क्या हुआ, उनके आंखों से आंसू निकले हुए थे। कुलेक्षणा, कह रहे कि कुलेक्षणा माने व्याकुल नेत्रों वाले, आंसू निकले हुए और व्याकुल नेत्रों वाले। तो देखो कह रहा है कि दीन नृपति, वह दुखी राजा, वह दीन दुखी राजा दशरथ एक बार राम कहकर ऐसा भी क्या हुआ, चुप हो गए, शांत हो गए, क्या हो गए, शांत हो गए, आंसुओं से व्याकुल। वे कह रहे हैं कि वास पर्या, और क्या है, कुलेक्षणा, कह रहा है वास पर्या कुलेक्षणा, आंसुओं से व्याकुल। वास माने क्या होता है बताइए, आंसू, कुलेक्षणा माने व्याकुल, कह रहे आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले, कह रहे ना इच्छ तुम, ना माने नहीं, इच्छ माने होता देखने के अर्थ में, ना कुछ देख सके, ना अभिभाष तुम, भाष माने बोलना, बोलने के अर्थ में, कह रहे कुछ और ना ही कुछ बोल सके। कुछ देखिए कह रहे दीन नृपति तू राम इति, कह रहे वह दीन दुखी राजा, वह दीन राजा, वह दुखी राजा दशरथ, कह राम शब्द बोल करके, यानी केवल राम शब्द ही उनके मुख से निकला, क्योंकि उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर बहुत ही ग्लानि थी, इसलिए उनको इतना टेंशन हो गया, चिंता हो गई कि मेरा पुत्र मेरे आंखों के सामने से ही आज वनवास चला जाएगा, वही 14 वर्ष तक, यह सोचकर वह इतना दुखी थे।
मैं कह रहे हैं कि दीन नृपति तो कह रहे हैं कि दीन दुखी वह राजा राम शब्द ही उन्होंने केवल बोला। और क्या हुआ जब बोला और कह रहे हैं कि आंसुओं से भरे व्याकुल नेत्रों वाले, वही कह रहे हैं कि वचनम उक्ता, वचनम माने केवल, उक्ता यही बोला, वचनम उक्ता केवल यही वचन बोले, राम शब्द उन्होंने केवल बोला। और वास पर्याकुलेक्षणा कह रहे हैं कि आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, क्या है वास पर्या आंसुओं से भरे कुलेक्षणा, कह रहा कि व्याकुल नेत्रों वाले, कह ना इच्छुतुम, ना माने नहीं, इच्छ माने देखना, वह कुछ देख ना सके, और ना अभिभाषतुम, भाष माने बोलना, और ना कुछ बोल सके, ससात माने सके, ना कुछ बोल सके और ना कुछ कह सके, ना कुछ देख सके, वो शांत हो गए। आया तीसरा समझ में? आप लोग इसका अर्थ लिख लोगे, ठीक है। लिखना कैसे लिखोगे? जैसे कि पहले संदर्भ लिखना होगा आपको, प्रस्तुत, जैसे कोई श्लोक आया, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यभूषण के, ठीक है, रामस्य पितृभक्ति पाठ से लिया गया है, ठीक है, रामस्य पितृभक्ति पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक या रचयिता का नाम नहीं डालते, ठीक, समझ गए? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यभूषण के रामस्य पितृभक्ति पाठ से लिया गया है, ठीक है। कितना लिख लोगे? कितने लिख पाओगे? आगे देखिए चौथा है, कह रहे हैं कि चिंत्यामास चतुरो राम पितृहिते रता केशवित आद्यो नृपति माँ प्रति अभिनंदति, कह रहे हैं कि माँ प्रति अभिनंदति। चौथा है, कह रहे हैं कि क्यों वंदना नहीं कर रहे, क्यों अभिनंदन नहीं कर रहे, क्या मेरे आने, क्योंकि जब कभी रामचंद्र जी आया करते थे, क्या थोड़े से नाराज होने पर, थोड़ा सा रुष्ट होने पर भी क्या है दशरथ राम जी से अच्छे प्रकार से बोला करते थे। लेकिन ऐसा आज कौन सा कारण है जिस कारण पिताजी मुझसे आज बोलो नहीं रहे हो, सोच रहे हो, चतुरो राम है, होशियार राम, चतुर राम, अच्छे राम है ना, जिनको क्या है सूझबूझ है, वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पितृ हिते रता, कह रहे हैं पिता के हित में लीन रहने वाले, क्या है पिता के हित में लीन रहने वाले, या पिता का हित चाहने वाले, वही कह रहे हैं पितृ हिते रता, कह रहे पिता का हित चाहने वाले या पिता के हित में लीन रहने वाले। चतुर राम, वह चतुर राम, आप अन्वय देखिए, ठीक है, वह चतुर राम, चौथा है चतुर राम, वह होशियार राम, चिंत्या मास, थोड़ा चिंता करने लगे, इनको चिंता हुई, कुछ समझ लिया कि कुछ ना कुछ कारण अवश्य है ना, क्योंकि पिताजी और दिन जो है नाराज होने पर भी क्या मुझसे बोलते थे, आज मुझसे कुछ बात भी नहीं करे, क्या कर रहा है, वही कह रहे चिंता मास, कुछ सोचने लगे, कह रहे किस्वित नृपति, क्या कारण है, किस्वित माने क्या कारण है, नृपति माने राजा, नृपति माने राजा, आदेव माने आज, आदेव माने आज, और क्या कह रहे हैं माँ ना, माँ माने क्या होगा मुझसे या मुझे, है ना, माँ माने मुझे या मुझसे, और क्या है प्रति अभिनंदति, कह रहे हैं मुझसे मेरी वंदना क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, यानी मुझसे क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं, देखिए, या मुझसे प्रसन्न होकर बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं पितृ हिते रता, पिता के हित में लीन रहने वाले,
वह रामचंद्र जी चतुर हुआ चतुर राम, ये होशियार राम, और या सोच समझने वाले वह राम। चिंत्यामास कहना चिंता करने लगे या थोड़ा सोचने लगे। क्या सोचने लगे कि श्वेत नृपति क्या कारण है कि ये राजा कौन मेरे पिताजी दशरथ, क्या कारण है कि मेरे दशरथ राजा अद एव माने आज, माँ माने मुझसे, ना माने नहीं, प्रति अभिनंदन मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या मुझसे बोल नहीं रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण कि मुझसे बातचीत वो नहीं कर रहे हैं। कितना समझ आया? बताइए। आगे देखिए, छठवां है, नहीं कौन सा है? पांचवा। कह रहे हैं कि, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि पिताजी दूसरे दिन चाहे कितना भी गुस्सा रहे, कितना भी नाराज रहे, लेकिन मुझसे तो बोलते ही बोलते थे। लेकिन ऐसा आज कौन सा कारण है कि मुझसे आज बोलो नहीं रहे हैं, है ना? कौन सा कारण? श्लोक देखो, पांचवा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अन्यदा माँ पिता दृष्ट्वा कुपितो अप्रसीदते तस्य माँ अद्य संप्रेष्य कीमास प्रवर्तते। फिर देखो, अन्यदा माँ पिता दृष्ट्वा कुपितो अप्रसीदते तस्य माम अद्य संप्रेष्य कीमास प्रवर्तते। कह रहे हैं कि कुपितो अपि, कह रहे हैं कि गुस्सा होने पर भी क्या है? प्रसीदति, मुझको देखकर क्या है? प्रसन्न हो जाते थे, है नहीं? हो जाते थे। अब है क्या? अच्छा, रामचंद्र जी है वही कह रहे हैं। तो कह रहे क्या है? कह रहे अन्यदा, अन्यदा पिता, कह रहे अन्यदा माने अन्य समय पर, अन्य दूसरे समय पर जब मैं कभी आता था इनके पास में, किनके? दशरथ जी के पास में। कौन बोल रहा है? रामचंद्र जी बोल रहे हैं। क्या कौन बोल रहा है? रामचंद्र जी बोल रहे हैं। और कहाँ जाता था मैं? दशरथ जी के पास में, अपने पिताजी के पास में। अन्यथा माने अन्य समय में। कह रहे हैं पिता पुतो, कह रहे हैं पिता कुपितो अपि, पिताजी कुपित माने गुस्सा या नाराज। कह रहे हैं पिताजी गुस्सा होने पर भी, किताब में देखिए, अप माने होता भी, कुपितो अपि, कह रहे हैं कि गुस्सा होने पर भी, नाराज होने पर भी, माँ दृष्टवा, माँ माने मुझको, दृष्टवा माने देख करके, अथवा प्रत्यय लगा हुआ है, दृष्टवा माने देख करके, प्रसीदति माने प्रसन्न हो जाते। मैं क्या बोला? कई कितनी बार बोला है? नहीं थे। फिर देखो, कह रहे हैं कि अन्य समय पर, अन्य कभी अवसर पर जब मैं इनके पास आता था तो पिताजी कह रहे कुत्तो अभी, नाराज होने पर भी, गुस्सा होने पर भी, माँ दृष्टवा मुझे देख करके प्रसीदति प्रसन्न हो जाया करते थे। आद्य माम संप्रेष, आद्य माने आज, आद्य माने आज, माँ माने मुझको, माँ माने मुझको, संप्रेष में देख करके, तस आयासा ना प्रवर्ते, मुझे देख करके वह कुछ खुश नहीं नजर आ रहे हैं। अर्थात आयासा माने दुख, आयासा माने क्या होता है? दुख। यानी संप्रेष तस मुझे देख करके क्या है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा कि इनको दुख, बहुत ज्यादा दुख है। तो देखिए, कह रहे अन्य समय पर पिताजी नाराज होने पर भी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाया करते थे, किंतु कह रहे आज मुझे देखते इन पिताजी ने इतना कष्ट, इतना इन पिताजी को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। देखिए, कह रहे हैं कि अन्यथा पिता कुपितो अभिमत दृष्टवा प्रसीदति, कह रहे हैं पिताजी अन्य समय पर मुझे देखने में, अन्य दूसरे समय पर जब किसी दिन मैं आया करता था तो गुस्सा होने पर भी मेरे पिताजी मुझे देख करके प्रसन्न हो जाया करते थे। आद्य मां संप्रेष, आज वह मुझे देख करके आयासा किम प्रवर्ते, मुझको देख करके खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसा कौन सा कारण कि खुश नहीं हो पा रहे हैं? ठीक, कितना समझ में आया? तो एक और ले लेते हैं। कितने श्लोक है इसमें? 40 26 है। देखिए
26 है। चलो कितनी बने? 5 6। एक और पढ़ता हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि छठवा देखिए, साधीन यु सो कर तो विश्रद वदन दुते कैकेयिम अभिवादयो रामो वचनम ब्रवीत। अर्थात कैकेयी जी ने ऐसा कौन सा वचन मांग लिया है जिसके कारण मेरे पिताजी को इतना कष्ट हो गया है। छठवीं श्लोक में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सा राम शोकार्ता, कह रहे वह राम शोकार्ता दीन यु, कह रहे शोक से व्याकुल के समान। क्या है? शोक यानी क्या है? देखिए, शोक से व्याकुल के समान। और क्या है? वदन दुति, और कह रहे मलिन मुख वाले। दुति माने होता है कांति, दुति माने क्या होता है? कांति। दिया ना विसरण दुति, दिया है विसरण वदन, वदन माने मुख, वदन माने मुख, और दुति माने कांति, कांति माने तेज, चेहरे का जो तेज होता है। जैसे किसी की स्वास्थ्य अच्छा है उसका देखिए चेहरे में चमक होती है, अगर कोई बीमार पड़ गया है तो उसकी चमक थोड़ा कम हो जाती है। वही कह रहे वही दुति, वही कांति। वही कह रहे हैं कि विसरण वदन दुति, कह रहे चेहरे की कांति। कह रहे और क्या कह रहे हैं? कह रहे दीन यु, कह रहे दीनहीन के समान मुरझाए हुए मुख की कांति वाले। वही कह रहे देखो, कह रहे सा रामा शोकाता, वह राम शोक से व्याकुल मलिन मुख वाले दिल के समान कैकेयी को प्रणाम करते हुए देखिए आगे कह रहे हैं कि कैकेयी अभिवाद्य, कैकेयी को अभिवादन करके, कैकेयी को प्रणाम करके वचनम अब्रवीत, इस प्रकार के वचन बोले। देखिए कह रहे हैं कि सा रामा शोकाता, सा माने वह, राम माने राम, वह राम। कह रहे शोकार्ता दुख से व्याकुल, शोकार्ता माने दुख से व्याकुल या शोक से व्याकुल। दीन यु, कह रहे दीनहीन के समान, कमजोर के समान, यु माने समान, है ना। विषण वदन दुति, करे वदन माने होता मुख और दुति माने होता है कांति, दुति माने कांति, और विषण माने होता है मलिन। कह रहे मलिन मुख की कांति वाले, यानी जिसके मुख की कांति या मलिनता, कह रहे कांति चली गई हो और मलिनता आ गई हो। वही कह रहे हैं कि कह रहे मलिन मुख वाले, यानी कांति जाने पर मलिन मुख वाले। क्या कहे? क्या कैकेयी जी को, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है कैकेयी, कैकेयी को अभिवादन करके एवं वचनम अब्रवीत, इस प्रकार के वचन उन्होंने बोला। अब क्या बोला है, अब अगले दिन पढ़ाएंगे क्या बोला क्या नहीं बोला, ठीक है। 6 श्लोक हो गए। आशा करता हूँ कि अब समझ में आपको आ रहा होगा। किताब में देखिए, मुझे समझ में नहीं आता हमसे पूछिए, ठीक है। आज तक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।